Hello, good morning. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is coordinate geometry. So, friends, in a previous session, we already studied distance formula. हमने प्रीवियस सेशन में डिस्टेंस फार्मूला का डिस्कशन किया था, उसके ऊपर के एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे. ओके, तो आप लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं. क्या डिस्टेंस फार्मूला? इफ there are 2 points, suppose your first point is your A with coordinate x1 y1, उसके कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 है. सेकंड पॉइंट B, उसके कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 है. तो डिस्टेंस फार्मूला आपका डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इन फर्स्ट ब्रैकेट x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 minus y2 bracket square. Okay, so this is your distance formula where x1 y1 are the coordinate of first point, x2 y2 are the coordinates of second point. Then the distance between these 2 points we can find by using this distance formula. AB is equal to under root of x1 minus x2 bracket square plus y1 minus y2 bracket square. ये फॉर्मूला इसी तरह भी आप लोग लिख सकते हैं. डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इन फर्स्ट ब्रैकेट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये फॉर्मूला का भी आप लोग यूज कर सकते हैं. ये सफिक्स 2 और 1 इंटरचेंज करके लिखा तो भी आपका जवाब सही आता है. ओके, यहाँ पे आप लोग x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. इधर भी y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 भी आप लिख सकते हैं. तो दोनों में से कोई भी एक फार्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला. ओके, तो इसके ऊपर के एग्जाम्पल भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी योर सेक्शन फार्मूला. योर नेक्स्ट टॉपिक इज अ सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स. से फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन डिनोट इट बाय लेटर से A x1 y1 with coordinate x1 y1, and suppose B is another point with coordinate say x2 y2. Okay, and if we join these 2 points AB, then we get a segment AB. AB is a segment joining these 2 points A and B. If suppose there is any point on this segment AB, suppose P is any point with coordinates say xy. Okay, इसके coordinate xy, and divide this segment in the ratio suppose m1 as to m2. यदि ये P पॉइंट जो है सेगमेंट AB को m1 as to m2 में डिवाइड करता है, then how to find the coordinates of P? देन ये P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग किसी तरह फाइंड कर सकते हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, या आप लोग ये P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आप लोग को ए और B के कोऑर्डिनेट दिए गए और P डिवाइड जो करता है सेगमेंट को उसका रेशियो दिया गया है, तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना अभी आपको डिफिकल्ट है. करेक्ट? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टडी करना होगा सेक्शन फार्मूला. Okay, so friend, we are going to study here your next formula is the section formula. So what is your section formula? So now we are going to study section formula. Okay, so section formula क्या है? Let the coordinates of point P x y which divide the line segment joining the 2 points A x1 y1 B x2 y2 internally in the ratio m1 as to m2. Then coordinates of P ये होते हैं, coordinates of P xy is equal to m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये P के कोऑर्डिनेट होते हैं. तो ये सेक्शन फार्मूला हम लोग अभी डिराइव करने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस सेक्शन फार्मूला. दिस फार्मूला इज नोन एज अ सेक्शन फार्मूला. ये जो फार्मूला, इस फार्मूला को सेक्शन फार्मूला बोलते हैं. अभी हम लोग ये फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, केयर you can observe here carefully. Look to me now. तो क्या है, how to
find how to derive this section formula. So friend, first of all, we have to draw here coordinate plane. That means horizontal line, that is your x-axis. So first we'll draw here x-axis. Now draw y-axis. Both intersect each other. This point is called what? Origin, and we can denote it by letter O. Okay. Now in a coordinate plane, we can take these 2 points A and B. अभी ये जो 2 पॉइंट है ए एंड बी हम लोग ये कोऑर्डिनेट प्लेन में लेते हैं. नाउ these are the 2 points AB. Coordinates of A are x1 y1, coordinates of B are x2 y2. Okay. Now joining this segment, AB is the line segment joining these 2 points. Suppose P is any point here which divide this line segment in the ratio. यहाँ पे P ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर P XY ये पॉइंट है और वो पॉइंट जो है इस सेगमेंट को S to B सॉरी M1 S to M2 में डिवाइड करता है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस डिस्टेंस फार्मूला. अभी ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं. ओके. तो हाउ टू डिराइव देखिए. तो P इज अ पॉइंट हियर, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इन द रेशियो M/N. अभी इसलिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा. क्या? थ्रू दिस पॉइंट A, P एंड B ड्रॉ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. ये तीनों पॉइंट से x एक्सिस को हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ओके. तो फर्स्ट ये से ड्रॉ किया है x एक्सिस को परपेंडिकुलर. यार इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. नेक्स्ट P पॉइंट से PS इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. नेक्स्ट B पॉइंट से BT इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. नाउ अभी ये पॉइंट जो है ये पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AS के ऊपर. यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ये AQ इज परपेंडिकुलर टू PS ये ड्रॉ किया है. ओके. उसी तरह अभी P पॉइंट से BT के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो दिस इज योर येलो कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन दिस PS इज परपेंडिकुलर टू PC इज परपेंडिकुलर टू BT. ओके. ये BT को ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. अभी ये ड्रॉ करने के बाद देखिए, अभी ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1. उसका x कोऑर्डिनेट आपका x1 है. x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और उसका x कोऑर्डिनेट x1 है. इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये इसका y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट, एंड x कोऑर्डिनेट आपका x1 है. सो दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज योर x1. और ये आपका x1 है, इसका मतलब आपका OR भी x1 हो गया. सो योर OR इज x1. तो आपका ये OR डिस्टेंस जो है वो x1 यहाँ पे दर्शा है. देखिए दिखाई दे रहा है x1. दिस OR इज योर x1. ये x1 है. नाउ उसी तरह P के कोऑर्डिनेट हमने xy मान लिए. ये जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपके xy है. इसका मतलब ये जो पॉइंट P उसका y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये आपका होगा x, यानी कि ये आपका OS कितना होगा? x होगा. सो योर OS इज x1. तो ये आपका OS जो है ये x1 यहाँ पे देखिए दर्शा है. OS इज योर x. करेक्ट. उसी तरह आपका BT कितना होगा बताओ? BT दिस सॉरी आपका OS, ये OS डिस्टेंस कितना होगा? This OS is nothing but the perpendicular distance of the point B from y axis. ये B पॉइंट का y axis है, ये जो perpendicular distance है ये, यानी कि ये OT. लेकिन ये distance is nothing but इसका x coordinate, और ये आपका है x2. So your OT is also x2. तो आपका OT कितना होगा? x2. तो ये OT आपका x2 है. ओके. दिखाई दे रहा है? योर OT यहाँ पे देखिए ये x2 है. तो आपको OR मिल गया x1. ये OR जो डिस्टेंस है ये आपका x1 है. आपका ये OS डिस्टेंस आपका x है, और OT डिस्टेंस x2 है. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ये AQ फाइंड करेंगे. दिस AQ इज नथिंग बट RS. AQ हमें देखिए OR आपका x1 है, OS आपका x है, OT x2 है. यहाँ पे लिख लिया. अभी हमें ये AQ फाइंड करना है. दिस AQ इज नथिंग बट RS. AQ इज नथिंग बट RS. बट RS हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये OS में से OR माइनस करना है. OS माइनस OR.
लेकिन OS आपका कितना है, ये OS डिस्टेंस आपका x है, यानी कि x माइनस OR आपका x1 है, तो x माइनस x1, तो वी गेट हियर AQ, दिस AQ, ये AQ आपका कितना होगा, x माइनस x1, ओके, दिस AQ इज सेम एज RS एंड दैट इज x माइनस x1, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, सो योर AQ इज x माइनस x1, क्लियर। उसी तरह हमें अभी PS निकालना है, ये PS इज नथिंग बट ST, योर PS इज नथिंग बट ST, सॉरी करेक्ट ST, ये ST, लेकिन ये ST हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा OS में से OT, ये पूरा OT में से OS माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू OT माइनस OS, लेकिन आपका ये OT कितना है, x2 है, OT इज योर x2 माइनस OS आपका x है, यानी कि x2 माइनस x, तो आपका ये PS जो है PS होगा आपका x2 माइनस x, सो योर PS इज x2 माइनस, यहाँ पे देखिए, ओके, तो ये निकाला है x2 माइनस PC, ओके, दिस PC इज नथिंग बट आपका ST एंड दैट इज x माइनस x1, तो ये आपका PC जो है, ये PC डिस्टेंस आपका x2 माइनस x, क्लियर। तो हमें AQ मिल गया, यहाँ पे अभी PC मिल गया है। अभी हम लोग उसी तरह PQ और BC, ये PQ और ये BC हमें फाइंड करना है, तो कैसा फाइंड करते हैं, देखिए अभी ये डिस्टेंस AR, दिस AR क्या है डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड, इट्स अ y कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका आपका क्या है, y1 है, इसका मतलब आपका AR कितना होगा, y1 होगा, AR इज योर y1, करेक्ट, योर AR इज y1, AR इज सेम एज QS, ये QS भी आपका कितना होगा, y1 हो गया, QS इज y1। अभी हमें PS निकालना है, ये डिस्टेंस आपका PS, ये PS, this PS is nothing but distance of the point P from x axis and this is nothing but इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, लेकिन y कोऑर्डिनेट ऑफ PY आपका, तो इसका मतलब आपका ये जो PS है ये आपका हो गया y, PS इज इक्वल टू y, देखिए PS इज इक्वल टू आपका y, ओके। अभी BT देखिए, BT, ये BT क्या होगा, BT इट इज द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B फ्रॉम x एक्सिस, है ना, और इसको हम उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, लेकिन इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका y2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका जो BT है, BT आपका डिस्टेंस है y2, क्लियर, तो BT आपका y2। अभी ये PS इज सेम एज, ये PS, जो PS है आपका उतना ही CY है, लेकिन PY हमने y फाइंड किया है, तो योर CT इज ऑल्सो y, ये CT आपका y होगा, ओके, और आपका BT कितना है, BT y2 है, ओके। अभी आप लोग ये BC फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड BC, हम लोग BC फाइंड कर सकते हैं कि ये जो BT है, ये BT में से CT माइनस करना है, BT में से CT, तो BT आपका y2 है माइनस y, तो योर दिस डिस्टेंस PC, सॉरी दिस डिस्टेंस BC, तो BC आपका कितना होगा, y2 माइनस y, your BC is a y2 minus y, तो your BC is here y2 minus y, ओके, और आपका PQ है y माइनस y1, PQ कैसा निकाला, देखिए PQ इज नथिंग बट, PQ कैसा निकालना है, PS, ये पूरा डिस्टेंस आपका PS, उसमें से QS माइनस कर रहा है, माइनस QS, ओके, लेकिन PS आपका क्या है, कितना है, y माइनस QS, ये QS मीन्स आपका AR, लेकिन AR आपका y1 है, ओके, सो दैट इज माइनस y1, सो योर PQ इज y माइनस y1, तो आपका ये PQ जो है ये आपका है, सॉरी ये PQ जो है आपका y माइनस y1, PQ इज योर y माइनस y1, तो इसी तरह ये मिल गया आप लोगों को, ओके। अभी देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल PQA, ये PQA ये ट्रायंगल, और दूसरा
राइट ट्रायंगल आपका बी सी पी, ये दोनों राइट ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल क्यू 90 डिग्री का है, एंगल सी 90 का है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, अभी इस ट्रायंगल में देखिए आपको ये ए क्यू पता हो गई, ए क्यू आपका x माइनस एक्स वन है, उसकी ये पी क्यू पता है, पी क्यू आपका भी y माइनस वाई वन है, पी सी पता हो गई, पी सी आपका है एक्स टू माइनस एक्स है, और बी सी भी पता हो गई वाई टू माइनस वाई। ओके, और आपकी ये जो है एपी मीन्स दिस रेशियो का पार्ट m1, और ये आपकी पीबी है m2। तो यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता हो गई। ओके, अभी देखिए ये फिगर हम लोग इसी तरह, ये फिगर इसी तरह है आपकी। हाँ, अभी इस फिगर के तरफ देखिए, ये पहला राइट ट्रायंगल पी क्यू ए। ओके, ये एक ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल आपका बी सी पी। ये ट्रायंगल में हमें ए क्यू पता हो गई एक्स माइनस एक्स वन, ये पी क्यू पता है वाई माइनस वाई वन, पी सी पता है एक्स टू माइनस एक्स, बी सी पता है वाई टू माइनस वाई, और आपका ए पी मीन्स ये रेशो का फर्स्ट पार्ट एम वन है, एंड पी बी मीन्स एम टू है। ओके, अभी ये दोनों ट्रायंगल कंसिडर कीजिए, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ये दोनों ट्रायंगल में दिस एंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल आपका, इस ट्रायंगल का एंगल ये और ये एंगल पी इक्वल है। ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल बी सी पी, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, करस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ अभी इस ट्रायंगल का एंगल क्यू इज इक्वल टू दिस एंगल सी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज इट इज 90 डिग्री, एंगल क्यू 90 का है, सी 90 डिग्री। तो क्या हुआ है, बाय ए सिमिलरिटी के अनुसार, बाय कौन सा सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल पी क्यू ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर टू ट्रायंगल पी सी पी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और हमें पता है यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसी तरह एक्सप्लेन किया है, ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसिडर किया था पी पी ए क्यू, ये आपका ट्रायंगल, दूसरा पी सी बी, ये दोनों ट्रायंगल में हमने प्रूव पहले दिखाया है एंगल पी ए क्यू यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल बी पी सी यानी कि एंगल, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है। एंगल पी क्यू ए यानी कि ये और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है बिकॉज ईच इज राइट एंगल, दोनों राइट एंगल है 90 डिग्री के इक्वल है। एंड देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल पी ए क्यू, ये पी ए क्यू ये ट्रायंगल और बी पी सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, समझ में आ गया सिमिलरिटी। अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल में होती है। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, therefore their corresponding triangle PAQ is similar to triangle BPC, therefore corresponding sides are in proportional। तो पहले ये PA लिया है, PA, तो PA अपॉन PA यानी कि पहले दो लेटर, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी आपकी, BP होगी। तो PA अपॉन BP इज इक्वल टू बाद में AQ अपॉन इसकी PC हुई इज इक्वल टू थर्ड साइड PQ अपॉन BC। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल बिकॉज डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होती है, तो देयरफॉर दिस करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। ये इक्वेशन 1 हमें मिल गया। ओके, अभी इसमें वैल्यू पुट करना है, तो हम लोग पुट करेंगे वैल्यू पी ए। अभी आपका ये पी ए यानी कि m1 है, तो m1 पुट किया अपॉन बीपी आपका m2 है, m2 पुट किया इज इक्वल टू ए क्यू आपका क्या है x माइनस एक्स वन है,
अपॉन पीसी आपका है x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी क्यू आपका है y माइनस y1 अपॉन bc आपका है y2 माइनस y। ओके, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर सकते हैं। अभी देखिए इस इक्वेशन में ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन में तीनों रेशो सेम इक्वल है, बीच में इक्वल साइन है, यानी कि तीनों रेशो इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू सेकंड, ओके, ये ले सकते हैं। उसी तरह फर्स्ट और थर्ड ये दोनों इक्वल है, तो हाँ, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट रेशो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू सेकंड रेशो x अप माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 माइनस x, एंड फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, फर्स्ट यानी कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ओके, समझ में गए, ये तीनों रेशो सेम है, इसका मतलब फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड एंड ऑल्सो फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, तो ये हमने यहाँ पे इसी तरह लिखा है। ओके, अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से हम लोग सिंप्लीफाई, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया था फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू सेकंड, सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, तो ये हमें मिल गया था। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, m1 इंटू x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका m2 इंटू एक्स माइनस x1। इसी तरह इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये m1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m2 इंटू y माइनस y1। सिंप्लीफाई करते हैं, m1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, m1 इंटू x2 m1 x2, m1 इंटू x m1 x माइनस साइन है इज इक्वल टू, अब m2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 इंटू x m2 x, m2 इंटू माइनस x1 माइनस m2 x1, इधर भी मल्टीप्लाई करना है m1 इंटू y2 इंटू m1 इंटू माइनस y यानी कि माइनस m1y इज इक्वल टू, राइट साइड में m2 इंटू y इज m2y एंड m2 इंटू माइनस y इज माइनस m2y, मिल गया। अभी क्या करना है, ये लेफ्ट साइड में x ओनली x जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, x1 x2 वाला जो है वो टर्म हम लोग लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, x1 x2 जहाँ पे सफिक है वो टर्म हम लोग क्या लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और जहाँ पे सिर्फ x है विदाउट सफिक्स वो हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो m1 x2 ये जो है एज इट इज, m1 x2 एज इट, ये आपका m2 x1 टर्म है राइट साइड में, वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, इट बिकम प्लस, तो ये टर्म प्लस हो गई। आपका राइट साइड का m2x x वाला टर्म एज इट, और लेफ्ट साइड में ये x वाला जो टर्म है माइनस m1x वो हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो राइट साइड में वो प्लस हो गया m1x, करेक्ट। इसी तरह इधर भी y1 y2 वाला जो टर्म है वो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और y वाला टर्म हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो ये m1 y2 आपका एज इट। अभी ये m2 y1 जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो इट बिकम प्लस m2y, राइट साइड का ये आपका m2y एज इट, और ये m1y जो है लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इट बिकम प्लस, हियर सॉरी हियर इज प्लस m1y। ओके, नाउ सी योर लेफ्ट साइड एज इट, नो चेंज, m1 x2 प्लस m2 x1 एज इट। अभी राइट साइड में यहाँ पे आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन है, x, तो x हम लोग ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में यहाँ आपका बच जाएगा m2 प्लस m1। उसी तरह इधर भी दिस m1 y2 प्लस m2 y1 लेफ्ट साइड एज इट, राइट साइड में यहाँ पे आपका y कॉमन है, y कॉमन निकाल लिया तो m2 प्लस m1। ओके, अभी इस स्टेप में क्या करना है, ये x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 ये ब्रैकेट हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये इस x को मल्टीप्लाई कर रहा तो उधर डिवाइड करेगा, तो वी गेट हियर x इज इक्वल टू दिस योर m1 x2 प्लस m2 x1 एज इट, और ये ब्रैकेट इधर ट्रांसफर किया तो डिवाइड होगा m1 प्लस m2 प्लस m1, इसको हम लोग m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, उसी तरह इधर भी ये m2 प्लस m1 ट्रांसफर करना है तो y इज इक्वल टू योर m1 y2 प्लस m2 y1 एज इट, अपॉन डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, m2 plus m1 is same as m1 plus m2, and we get here these are the values of x, y,
तो ये हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट आपका होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला से हम लोग P के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। ओके, तो सेक्शन दिस फार्मूला इज नोन एज द सेक्शन फार्मूला। इस फार्मूला को सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज नोन एज अ सेक्शन फार्मूला। तो ये फार्मूला आप लोग याद करना है, दिस इज नोन एज अ सेक्शन फार्मूला। तो पी एक्स वाई फार्मूला है m1 x2। यहाँ पे अभी m1, m का जो सफिक्स 1 है, तो उसको अटैच जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका सफिक्स 2 चाहिए, 1 है तो 2। ओके, प्लस अभी यहाँ पे m1 लिया तो यहाँ पे m2, और यहाँ पे m का सफिक्स 2 है तो x का सफिक्स 1 लेना है, और डिनोमिनेटर में ये जो रेशो है m1 m2 इनका दोनों का एडिशन करना है। तो ये फॉर्मूला आप लोग इसी तरह याद करना है। ओके, हाउ टू रिमेंबर इट अगेन, m1 x2, तो यहाँ पे m का सफिक्स 1 है तो x का सफिक्स 2 आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए, सेम सफिक्स वाला नहीं आना चाहिए। ओके, तो m1 x2 प्लस अभी m का यहाँ पे पहले इसमें 1 सफिक्स आ गया तो यह दूसरे इसमें m का सफिक्स 2 लेना है, और m का सफिक्स 2 है तो x का सफिक्स दूसरा यानी कि 1 आना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो रेशियो में दो नंबर है m1 m2 उनका जोड़ करना है। ओके, तो इसी तरह x कोऑर्डिनेट, जैसा x कोऑर्डिनेट लिखा उसी तरह y कोऑर्डिनेट भी वही करना है। m1 y का सफिक्स 2 आना चाहिए, m1 y2 प्लस यहाँ पे m का 1 सफिक्स हो गया, अभी m का 2 सफिक्स, और m का यहाँ पे 2 है तो y का यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी तरह ये फॉर्मूला आप लोग याद करना है। ओके, फिर से ये आपका कोई भी पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है। दूसरा आपका पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 है। ओके, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को ये पॉइंट P डिवाइड करता है, उसको हम एक्स वाई वो फाइंड आउट करना है इन द रेशियो m1 to m2 है। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होता है, देन द x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये जो m1 है उसको ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है। तो m1 से ये पहला रेशियो का जो लेटर m1 उससे ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है। देखिए m1 x2, ओके, फिर से m1 y2, ये इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये जो सेकंड रेशियो का m2 है उससे ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, तो m2 x1 एंड m2 y1। तो ये इसी तरह याद करना है, और डिनोमिनेटर में ये दोनों रेशियो का जोड़ करना है। ओके, तो ये फार्मूला आप लोग इसी तरह याद करना है। ओके, याद करने के तरीके आप लोग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस फार्मूला इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे ये साइन जो है प्लस है, ओके, करेक्ट करना आप लोग। तो दिस फार्मूला इज नोन एज अ सेक्शन फार्मूला। तो ये फार्मूला का यूज करके हम लोग P के कोऑर्डिनेट, यदि कोई भी दो पॉइंट दिए गए और वो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को कोई भी पॉइंट इन्हीं रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो हमें दिया गया है, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस फार्मूला इज नोन एज अ सेक्शन फार्मूला। कभी कभी आप लोगों को ये दोनों पॉइंट जो है, ये पॉइंट और बी पॉइंट, ये सेगमेंट के दोनों ही पॉइंट दिए गए, कभी कभी आप लोगों को ये पी के पॉइंट भी दिए जाएंगे। ओके, देन इन व्हाट रेशियो द पॉइंट पी डिवाइड द सेगमेंट ए बी, देन ये पॉइंट पी जो है सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, करेगा, और फाइंड आउट करो, ऐसा एग्जाम्पल हमें आ सकता है। ओके, तो हमें इस एग्जाम्पल का यूज करना है। ओके, तो फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करना है, इसमें कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ फ्रेंड्स, तो सेक्शन फार्मूला हमने देखा है। तो सेक्शन फार्मूला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point x1 y1 bx2 y2 internally in the ratio m1 to m, then the coordinates of pxy are
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे कॉमा देना है, इसका मतलब ये पहले x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट आपका है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दिस इज नोन एज द सेक्शन फार्मूला। तो ये सेक्शन फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद करना है। ओके, सफिक्स सही लिखना है। यम का सफिक्स 1 है तो x का सफिक्स 2 आना चाहिए, यम का सफिक्स यदि 2 है तो x का सफिक्स 1 आना चाहिए। सेम सफिक्स 1 1 कभी नजदीक नहीं होगा या 2 2 कभी नजदीक नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में ये जो सफिक्स है वो सेम नहीं होगा, ये प्लस साइन है इसलिए आगे पीछे भी लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सफिक्स जो है वो अलग अलग 1 और 2 होना चाहिए, 1 2 या 2 1, लेकिन 1 1 या 2 2 नहीं होगा न्यूमरेटर में, ये आप लोग ध्यान में रखना है। ओके, नाउ ये पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइडेड ए बी इन द रेशो, जनरली हमें जो एग्जाम्पल आता है कि पॉइंट पी इन व्हाट रेशो द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए बी, इसमें जो रेशो हमें फाइंड करना होता है वो रेशो यदि हम लोग m1:m2 m2 मानते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी एज्यूम the point divide the line segment in the ratio k:1, यदि हम लोग मानते हैं कि जो पॉइंट पी है वो सेगमेंट को k:1 में यदि डिवाइड करता है, ऐसा यदि मानते हैं तो वो रेशियो फाइंड आउट करना आसान होता है। तो इसलिए हमें यदि रेशियो फाइंड आउट करना होगा सेक्शन फार्मूला से तो वो रेशियो हम लोग एज्यूम करना है k:1, ताकि हमें वो प्रॉब्लम आसानी से हम लोग सॉल्व कर सके। ओके, तो और ये मानना है, और तब p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, उसके कोऑर्डिनेट्स होगा सेक्शन फॉर्मूला से। देखिए सपोज ये आपका पॉइंट p के कोऑर्डिनेट वही मानना है x1 y1। ओके, ये b आपका है x2 y2, और ये दोनों को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को ये जो पॉइंट है पी एक्स वाई, ये कौन से रेशो पी के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए, ये की कोऑर्डिनेट दिए गए, बी के दिए पी के, और पी कौन से रेशो में डिवाइड करता है ये हमें फाइंड करना है, रेशो पता नहीं तो वो रेशो हम क्या मानना है, m1:m न मानते हुए k:1 मानना है। तो द पॉइंट सपोज द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो k:1, यानी कि m1 की वैल्यू आपकी क्या होगी k, m2 की वैल्यू 1 होगी, और तब हम लोग ये सेक्शन फार्मूला में पुट करते हैं तो सेक्शन फार्मूला आपका क्या होगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1 की जगह क्या पुट करना है k इंटू x2 प्लस m2 आपका 1 है, 1 इंटू x1 यानी कि x1 अपॉन ये दोनों रेशो का जोड़ यानी कि k+1, तो ये x कोऑर्डिनेट होगा। उसी तरह y कोऑर्डिनेट m1 y2, m1 आपका k इंटू y2 प्लस m2 y1, m2 आपका 1 है, y1 आपका y1 है, तो 1 इंटू y1 इज y1, और डिनोमिनेटर में उन दोनों का जोड़ यानी कि k+1। तो इसी तरह ये सेक्शन फार्मूला का यूज करना है कब, यदि हमें वो रेशो फाइंड आउट करना है, इन व्हाट रेशो द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, तब वो रेशो मानना है, क्या रेशो मानना है आप लोग, k:1 रेशो रिप्रेजेंट कर एज्यूम करना है, the point P divide the line segment in the ratio k:1, and तब ये सेक्शन फार्मूला आपका होगा kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आपका होगा ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। ओके, तो यहाँ पे ये सेक्शन फार्मूला इसी तरह यूज करना है, तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद करना है। ओके, ठीक है, तो उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स हम लोग देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस सेक्शन फार्मूला। प्रीवियस दैट अगेन देयर इज अ वन मोर फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ये मिड पॉइंट फार्मूला जो है इज सेक्शन फार्मूला जैसा ही है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है देखिए, तो मिड पॉइंट फार्मूला में सेम सेक्शन फार्मूला टाइप है, यहाँ पे सपोज आपका ये पॉइंट ए x1 y1 है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है दूसरा आपका पॉइंट बी, ये पॉइंट आपका x2 y2 है, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट ये p पॉइंट, यदि ये जो डिवाइड करने वाला पॉइंट जो है p
वो यदि ये दोनों का मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और PAB का मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड इन व्हाट रेशियो, 1:1। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है सिगमेंट AB को 1:1 में डिवाइड करता है, यानी कि ये सेम पार्ट है, इधर जितना पार्ट है उधर इतना है, तो यानी कि 1:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो रेशो है वो रेशो M1:M2 आपका क्या होगा, 1:1, यानी कि M1 की जगह 1, M2 की जगह भी 1। एंड यही हम लोग यदि सेक्शन फार्मूला में पुट करते हैं तो आपका सेक्शन फार्मूला पता है ना, तो सेक्शन फार्मूला आपका क्या है, M1x2, तो M1 यानी कि आपकी वैल्यू क्या है, 1 इंटू x2, एंड 1 इंटू x2 क्या होगा आपका, x2। 1 इंटू x2 आपका क्या होगा, फिर से थोड़ा बताता हूं मैं, ध्यान दीजिए आप लोग। ये आपके दो पॉइंट्स है, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ये आपका बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहाँ पे p x y सपोज मान देते हैं, और p जो है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये सेगमेंट AB का यदि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब होता है डिवाइड इन द रेशियो 1:1। इसका मतलब ये P पॉइंट जो है सेगमेंट AB को 1:1 में डिवाइड करता है, यानी कि रेशियो आपका 1:1 है, तो यानी कि M1:M2, M1:2 M2 की जगह क्या है, 1:1 है। इसका मतलब M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू भी 1। एंड ये यदि हम लोग सेक्शन फार्मूला में पुट करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, जस्ट मिनट, हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एक्स वाई सेक्शन फार्मूला का यदि हम लोग यूज करते हैं तो सेक्शन फार्मूला याद होगा आपको, M1x2, लेकिन M1 की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, इंटू x2, यानी कि 1 इंटू x2, 1 इंटू x2, सेक्शन फार्मूला का वैल्यू हमने पुट किया, M1 की वैल्यू 1 है, तो M1 1 इंटू x2 एज इट, प्लस M2 इंटू x1, M2 की वैल्यू आपकी 1 है, इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि 1 प्लस 1, क्योंकि M1 1 है, M2 1 है। हम लोग सिर्फ x कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, y बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अभी 1 इंटू x2 क्या हो गया आपका, इट बिकम x2, 1 इंटू x2 इज x2, प्लस 1 इंटू x1 क्या होगा, x1, डिनोमीटर में 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, x2 प्लस x1, और ये x2 प्लस x1 हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2, यही हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि p का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका होगा क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो आपका ये p कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, जैसा p कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया उसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या आपका क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो दिस इज नोन एज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो if P is any point xy and this P is the midpoint of line segment AB, that means P divide segment AB in ratio 1:1, then the coordinates midpoint formula से coordinates of P होगा फर्स्ट ब्रैकेट इन ब्रैकेट x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि क्या करना है, दोनों x कोऑर्डिनेट का जोड़ करना है, उसका 2 से डिवाइड करना है, यानी कि एवरेज निकालना है, x कोऑर्डिनेट का एवरेज x कोऑर्डिनेट होगा, उसी तरह दोनों y कोऑर्डिनेट का जोड़ को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि y कोऑर्डिनेट का मीन होगा, एवरेज। ओके, तो इसी तरह हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज द मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग याद रखना है, फिर से बताता हूं। अभी x1 x2 की जगह दूसरा सपोज ये आपका यम पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट सपोज a और b है, दूसरा आपका ये एन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट सपोज पी एन क्यू है। ओके, और ये यल जो है उसका मिड पॉइंट है, यल एक्स वाई, ये मिड पॉइंट है। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ यल। ओके, अभी यम के जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग जनरली कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, x1 y1 से, तो यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे x1 y1 से डिनोट कर लेंगे, यानी कि आपका x1 का वैल्यू ये
y1 का वैल्यू b। उसी तरह ये सेकंड पॉइंट है, उसको हम लोग डिनोट करेंगे x2 y2 से, यानी कि x2 का वैल्यू p, y2 का वैल्यू q। ओके, और रेशो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये रेशो आपका 1:1 है, यानी कि m1 का वैल्यू आपका 1 है, m2 का वैल्यू भी 1 है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला से, ओके, तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक्स वाई इज इक्वल टू, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या करना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि x1 आपका क्या है, ये प्लस x2 आपका p है, a प्लस p अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट आपका होगा y1 प्लस y2, y1 आपका b है, b प्लस y2 आपका q है, b प्लस q अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट यल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट यल। ओके, तो दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करना होता है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट का जोड़ को 2 से डिवाइड करना है। तो दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला याद करना है। p इज ए पॉइंट, okay, A is any point with coordinate x1 y1, b is another point with coordinate x2 y2, and p is suppose any midpoint, then coordinates of pxy is equal to first bracket x1 plus x2 upon 2 plus x coordinate होगा y coordinate y1 plus y2 upon 2, and this is known as the midpoint formula। तो ये midpoint formula इसी तरह याद करना है, इसका यूज भी करना है। ओके फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नाउ वी विल टेक हियर वन एग्जांपल, सिंपल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide joining the point -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या जाए, फाइंड द पॉइंट ऑफ पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जो ये दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाले सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। यानी कि हमें ये दो पॉइंट दिए गए, इन पॉइंट सेगमेंट के इन पॉइंट दिए गए और रेशियो दिया गया 2:3, देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग x1 ये से डिनोट किया और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 से डिनोट करेंगे। सेकंड पॉइंट को b से डिनोट किया 4 - 3 और उसको x2 y2 से डिनोट करते हैं, आर द 2 पॉइंट्स। ओके, एंड यहाँ पे सपोज पॉइंट p, उसके p x y हम मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:3 हमें दिया गया है, और रेशियो को हम लोग m1:2 m2 से डिनोट कर लेते हैं। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे x1 y1 x2 y2 m1 m2 की वैल्यू मिल गई। आप लोग कंपेयर यदि करते हैं तो देखिए, कंपेयर करके देखिए, और कंपेयर करके आप लोग m1 m2 x1 x2 y1 y2 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी बात देखिए, पहला पॉइंट हमने x1 y1 से डिनोट किया है, यानी कि आपका x1 का वैल्यू, x1 मीन्स फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, वो क्या है, -1 है। y1 मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, और ये फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका 7 है, सो y1 का वैल्यू आपका है 7। x2 मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये आपका है 4 है, तो x2 का वैल्यू 4। y2 मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका -3, तो y2 का वैल्यू आपका -3। रेशियो हमने m1:2 m2 से डिनोट करता है, तो m1 का वैल्यू आपका है 2 और m2 का वैल्यू आपका है 3। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप लोग पुट करना है। ओके, यदि गलत होता है तो आप लिख सकते हैं। तो आप लोग आसानी से x1 y1 x2 y2 m1 m2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ अभी हम लोग थोड़ा पिक्चर्स की तरह थोड़ा ड्रॉ करते हैं। अभी सपोज ये पहला पॉइंट आपका ये -1 7 है। ओके, दूसरा पॉइंट आपका b 4 -3 है। इनको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को P ये ज्वाइन कर लिया, ये एक सेगमेंट मिल गया, ये भी। अभी यहाँ पे एक P इनी पॉइंट है XY, और ये PXY जो है हमें ऑलरेडी दिया गया है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में, तो ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ओके, अभी पहला पॉइंट को हम लोग x1 y1 से डिवाइड करते हैं, सेकंड पॉइंट को x2 y2 से, और रेशियो को हम लोग m1:2 m2, यानी कि आप लोगों को इस पिक्चर से
x1 की वैल्यू मिल जाती है -1, y1 की वैल्यू मिलती है 7, x2 मिलता है 4, y2 मिलता है -3, m1 मिलता है 2, m2 मिलता है 3। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। अभी यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमारे पास बाइसेक्शन फार्मूला, और ये सेक्शन फार्मूला आप लोग सही तरह से लिखना है। तो ये सेक्शन फार्मूला आपका है, ये दिस इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। ये करेक्ट लिखना है। फार्मूला है इन ब्रैकेट एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना है। एक्स कोऑर्डिनेट आपका है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा है, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अभी वाई कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये फार्मूला किसी तरह याद करना है मैंने बताया। तो यहाँ की m का सफिक्स 1 लिया तो x का 2 होगा, यहाँ पे प्लस साइन होती है। फिर बाद में यहाँ पे m का सफिक्स यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 लेना है, और 2 होने के कारण x का सफिक्स 1 लेना है। डिनोमिनेटर में m1 और m2 ये रेशो का जोड़, उसी तरह y कोऑर्डिनेट। तो ये इसी तरह आप लोग ये फार्मूला रिमाइंड करना है। अभी इसमें वैल्यू हमें पता हो गई, पुट द वैल्यूज। अभी हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ, पुट करना है। तो m1 आपका क्या है 2 है, 2 पुट किया, इंटू x2 का वैल्यू आपका क्या है 4 है, इंटू 4 प्लस m2 का वैल्यू आपका है 3 पुट किया, इंटू x1 का वैल्यू आपका क्या है -1, ब्रैकेट में -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट m1 y2, m1 आपका है 2 माइनस y2 आपका है -3 प्लस m2 आपका है 3 इंटू y1 आपका है 7, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ओके, इसे वैल्यू सही पुट करना है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन देखिए, यहाँ पे 2 प्लस 4, 2 इंटू 4 हो गया 8, यहाँ पे 3 इंटू -1 ये प्रोडक्ट हो गया -3, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आपका हो गया 5, यहाँ पे 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 7 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 प्लस 3 कितना होगा 5 अपॉन 5, -6 प्लस 21 आपका होगा 15 अपॉन 5। तो ये सिंप्लीफाई करके ये आपको मिल गया, यस 5 अपॉन 5, 15 अपॉन 5। 5 upon 5 means 1 and 15 upon 5 means 3. So we get the coordinates of pxy 1 3. So the point P 1 3 divide a line segment AB in the ratio 2:3। तो ये P13 जो है वो लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड करता है। तो इसी तरह हम लोग P के कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे।